मैंने इस एवरग्रीन पैसिव इनकम आइडिया से अब तक मोर देन 40 लाख रुपीस कमाए हैं और मैंने ही नहीं, मेरे दोस्त परवेज ने 2.6 लाख, चंदन ने 2.2 लाख रुपीस कमाए हैं और अभी भी इस लेजी आइडिया से लोग कंटिन्यूसली लाख रुपीस महीने की इनकम कर रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि इसे सिर्फ एआई की हेल्प से किया जा सकता है विद जीरो इन्वेस्टमेंट से। ये तरीका स्टिल रिलेवेंट है और एवरग्रीन भी। अगर तुम लोगों को याद होगा तो मैंने इस वीडियो में 24 आवर्स में इसी तरीके का यूज करके पैसे कमा के बताए थे, जिसमें फर्स्ट स्टेप में पहले तो आपको अपना कोई डिजिटल प्रोडक्ट ढूंढना या बनाना होता है, जो कि एआई की हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपने प्रोडक्ट की सारी डिटेल भर के एक लैंडिंग पेज बनाना होता है। इसके अगले स्टेप में हम अपने इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं विद यूजिंग इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, यूट्यूब, अदर सोशल मीडिया का यूज करके, और आपका ये लेजी एआई बिजनेस तैयार हो जाता है। तो अगले 10 मिनट में मैं आपको इस लेजी एआई बिजनेस का कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूँ, जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे आपको कोई प्रोडक्ट बनाना या ढूंढना है, कैसे आपको उस प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज बनाना है, ऑल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट कैसे आपको इसकी मार्केटिंग करनी है जिससे आप ज्यादा से ज्यादा सेल्स ला पाए, जिससे कि आपकी अच्छी खासी इनकम हो पाए और आप मंथली के 1 to 2 लाख इजीली कमा पाओ। सो बिफोर बी स्टार्टिंग दिस बिजनेस हमको इसके बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं तो भाई इसमें आपको बिल्कुल ही जीरो इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। कोई भी आपको एक्स्ट्रा अपने जेब से पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। एवरग्रीन भी है और पैसिव इनकम सिस्टम आप इससे बना सकते हो। इन दिस वीडियो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाएगा, नॉट अ बिग इशू। बस आपको कंटिन्यूसली इस वीडियो को पूरा देखना है। प्रूफ और क्रेडिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो मैंने खुद ने इससे 40 लाख बनाए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट भी आपको मेंशन कर रखा है। ऑल्सो मेरे दोस्त परवेज ने, आप लोग देख सकते हैं कि 2,63,000 के आसपास इन्होंने बनाए हैं। ऑल्सो मेरे एक और दोस्त चंदन ने इस बिजनेस का यूज करके 2.2 लाख रुपीस अब तक बनाए हैं और कंसिस्टेंटली सभी लोग अर्निंग कर रहे हैं। और ये ही नहीं, इसके अलावा भी काफी सारे लोग कंटिन्यूसली इससे इनकम जनरेट कर रहे हैं। और भाई ये सब आप भी कर पाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको चीजें पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये बिजनेस है क्या और कैसे काम करता है। बेसिकली ये डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस है और अभी के टाइम पे भाई एआई की हेल्प से इसे करना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है। डिजिटल प्रोडक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली कोई ई बुक हो गया, कोर्सेज हो गए, वेबिनार हो गया, ये सभी होते हैं। लाइक आपने कोई ई बुक वगैरह देखी होगी मार्केट पे जो काफी टाइम से सेल होती है, लाइक इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, कहीं ना कहीं आपने किसी ना किसी ई बुक वगैरह की एड्स वगैरह जरूर देखी होगी। सो लोग इन ई बुक्स को सेल करते हैं और इससे अच्छा खासा पैसा बनाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये बिजनेस आप सब कुछ एआई की हेल्प से कर पाओगे। प्रोडक्ट क्रिएट करने से लेके प्रोडक्ट की डिजाइन करना, मार्केटिंग करना, सब कुछ आप जीरो इन्वेस्टमेंट से इसको स्टार्ट कर पाओगे। अब अगर मैं बात करूं तो यार ये बिजनेस वर्क क्यों करता है, व्हाई दिस बिजनेस वर्क्स। सबसे पहले यार डिजिटल प्रोडक्ट की आज के टाइम पे बहुत ज्यादा हाई डिमांड है, क्योंकि जब से यार ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह हुए हैं, सारी चीजें ऑनलाइन हुई है ना, तो इसकी डिमांड बढ़ी ही है, बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। अच्छी बात ये है कि नो इन्वेंट्री, नो शिपिंग। आपको कुछ चीज जैसे फिजिकल प्रोडक्ट में रहता है ना कि लाइक के माउस है, तो अगर मुझे इसे शिप करना है तो काफी सारी चीजें मुझे अरेंज करनी पड़ेगी। तो ऐसा कोई इन्वेंट्री और शिपिंग वगैरह का भी कोई झंझट नहीं रहता। आप एक बार कोई डिजिटल प्रोडक्ट बनाओ, उसको अनलिमिटेड टाइम सेल करो। ऑल्सो मैं इसका आपको और ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये सिंपली बिजनेस 3 स्टेप्स में ऑपरेट किया जा सकता है। 3 स्टेप्स में आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें स्टेप 1 में सबसे पहले आपको कोई डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करना होता है, जो कि हम लोग एआई की हेल्प से कर सकते हैं, या फिर आप जो कोई ट्रेंडिंग डिजिटल प्रोडक्ट है ना उसको फाइंड करके उससे इंस्पिरेशन भी ले सकते हो। बन से आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन और क्रिएशन डन हो जाता है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है लैंडिंग पेज बनाना। एक अच्छा सा हमको लैंडिंग पेज बनाना है। अभी के टाइम पे मार्केट पे काफी सारे एआई टूल्स है जिसकी हेल्प से आप लोग अच्छा खासा लैंडिंग पेज बना पाओगे, अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर पाओगे। मैं आगे बताऊंगा कि कैसे आप एआई का यूज करके एक सिंपल सा हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज बना सकते हो। एंड नेक्स्ट स्टेप में अपने को अपने प्रोडक्ट की सोशल मीडिया का यूज करके मार्केटिंग करनी होती है, जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट को ऑर्गेनिकली ही लोगों तक पहुंचा पाओगे। और थोड़ा बहुत आपका बजट है तो आप काफी कम बजट में काफी ज्यादा लोगों तक पहुंच पाते हो, जिससे कि आपकी सेल्स और रेवेन्यू बढ़ने के चांसेस 10x to 20x तक हो जाते हैं। ओके फाइन। सो स्टार्टिंग विद फर्स्ट स्टेप, अपने को अपने जो प्रोडक्ट है उसकी रिसर्च करनी है। प्रोडक्ट ढूंढना सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। इफ अगर ट्रेंडिंग में कोई प्रोडक्ट चल रहा है तो आप उसको सिम टाइप का रिक्रिएट कर सकते हो। अगर आप एज अ बिगिनर इसको स्टार्ट करते हो तो उसके लिए भी ऑलरेडी मार्केट बना होता है, तो उससे आप कम टाइम में अच्छे रिजल्ट्स गेन कर सकते हो। ऑल्सो जो ऑलरेडी वर्किंग आइडियाज हैं आप उस पर भी काम कर सकते हो और उससे भी आप अच्छा खासा रिजल्ट्स गेन कर सकते हो। मैंने एक चेकलिस्ट बनाई है। अगर आपको कोई बिनिंग डिजिटल प्रोडक्ट फाइंड करना है तो उस प्रोडक्ट में ये चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले तो यार वो एक क्लियर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो, दूसरा स्पेसिफिक निश ऑडियंस को टारगेट कर रहा हो, थर्ड एंड लास्ट हाई वैल्यू और यूजफुल हो। ये चीजें हमको अपने प्रोडक्ट में ढूंढना ही ढूंढना है, तभी हमको उसमें आगे वर्क स्टार्ट करना है। सो अगर आपको कोई
डिजिटल प्रोडक्ट रिसर्च करना है तो आप मेटा एड्स लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हो। मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपको जो अपना डिजिटल प्रोडक्ट है वो रिसर्च करना है। ओके फाइन, अगर आप कोई डिजिटल प्रोडक्ट रिसर्च करना चाहते हैं तो सिंपली आपको सर्च कर देना है फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको फर्स्ट जो लिंक मिलेगी आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो आप जो फेसबुक एड्स लाइब्रेरी है ना, इस पर आप आ जाइएगा। यहाँ पर सिंपली आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, इंडिया। ऑल्सो कैटेगरी में आप ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। अब मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बता रहा हूँ, उनको आप डाल के ट्राई कर लीजिएगा। लाइक इंस्टेंट डाउनलोड, आप जैसे ये कीवर्ड सर्च करोगे ना तो आपको काफ़ी सारे यहाँ पर रिजल्ट्स निकल के आएंगे जो कि डिजिटल प्रोडक्ट से रिलेटेड होंगे। सो यहाँ पे देख सकते हो आप काफ़ी सारे एड्स अभी के टाइम पे रनिंग है और काफ़ी सारे लोग डिजिटल प्रोडक्ट्स वगैरह सेल कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये भाई कोई किताब वगैरह बेच रहे हैं। सो इस तरीके का भी जो एड वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके के यार आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर मास्टर बंडल 2000+ इफेक्ट्स, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये वो प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी लोग एड में चला रहे हैं और इसको सेल कर रहे हैं, ठीक है। और भी काफ़ी सारे ऐसे सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट चलते रहते हैं। और कुछ कीवर्ड्स अगर आप सर्च करोगे ना तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। लाइक बंडल या फिर रील बंडल, आप ऐसा करके सर्च करोगे ना तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे जो लोग हैं वो काफ़ी सारे डिजिटल प्रोडक्ट के जो बंडल्स वगैरह हैं वो भी बेचते हैं। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। लाइक यहाँ पर 5000+ जो कार्टून स्टोरी वगैरह के जो वीडियोस वगैरह हैं वो यहाँ पर सेल हो रहे हैं। सो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं यार ये जो है ना, ये प्रॉपर एक लैंडिंग पेज है। मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग इस तरीके का बना पाओगे। बाकी और भी आप लोग इंस्टा वगैरह का ट्रेंड वगैरह देख सकते हैं कि भाई वहाँ पर किस तरीके का कंटेंट अभी वायरल हो रहा है। सो उस तरीके का सिमिलर मिलता जुलता प्रोडक्ट कोई ना कोई ज़रूर सेल कर रहा होगा, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। लाइक AI से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स चलते रहते हैं। तो आप AI सर्च करोगे ना तो उससे रिलेटेड भी काफ़ी सारे एड्स आपको देखने को मिल जाएंगी। तो AI से रिलेटेड भी अभी के टाइम पे काफ़ी सारे डिजिटल प्रोडक्ट शेयर होते रहते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी जो रिसर्च है वो कर पाओगे, नॉट अ बिग इशू। फॉर एग्जाम्पल मैंने काफ़ी सारे ई बुक्स वगैरह को सेल होते हुए देखा है। लाइक यहाँ पर पीपल्स काफ़ी सारी ई बुक्स वगैरह साइकोलॉजी से रिलेटेड या फिर माइंडसेट जो रहता है, मनी मैनेजमेंट, इस तरीके की काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं ना वो ई बुक्स वगैरह वो सेल करते हुए दिखाई पड़ते हैं। ओके देन वंस जब आपको आपके प्रोडक्ट का कोई आइडिया मिल जाए तो आप AI का यूज़ करके ही उसका जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक आप चैट जीपीटी से कंटेंट लिखा सकते हैं, कैनवा से आप लोग डिजाइन कर सकते हैं, और भी कुछ AI टूल्स हैं। अगर आपको कोई पीडीएफ वगैरह बनानी है तो वो मैं आपको आगे बता दे रहा हूँ, उनकी हेल्प से आप करवा सकते हो। सेम आइडियाज को आपको बेटर वर्जन में कन्वर्ट करने की कोशिश करना है। लेस देन फ्यू आवर्स में आपका जो डिजिटल प्रोडक्ट है वो बन के रेडी हो जाएगा। अभी मैं आपको इसकी प्रोसेस भी कवर कर देता हूँ। लाइक आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड या फिर मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी ई बुक वगैरह बनानी है, सो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कुछ AI टूल्स का यूज करके ई बुक बना पाओगे। लाइक अपने को कंटेंट लिखवाना है, सबसे पहले मैं जाऊंगा चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पे हमको सिंपली प्रॉम्प्ट देना है कि आई वांट टू। सो मैंने इसे सिंपली ये प्रॉम्प्ट दिया है कि मुझे एक ई बुक चाहिए मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड। इसका एक स्ट्रॉन्ग टाइटल भी मुझे दे दे और मेक श्योर करे कि ये जो ई बुक है वो 1200 वर्ड्स के अंदर हो। ओके, तो हियर यू कैन सी इसने हमें एक टाइटल दिया है, मास्टर योर मनी द अल्टीमेट ब्लूप्रिंट फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम एंड स्मार्ट वेल्थ बिल्डिंग। सो इंट्रो इसने अपने को कुछ इस तरीके का दिया है। सो ये बेसिकली मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। आप जितने अच्छे से भाई AI का यूज़ करना सीख पाओगे, आप उतने अच्छे से इसका यूज़ कर पाओगे, नॉट अ बिग इशू। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप जैसे कि चैप्टर वाइज इसने अपने को दे दिया है कि फर्स्ट चैप्टर में क्या होगा या फिर सेकेंड चैप्टर में क्या होगा, इस तरीके से ये दिया है। तो मुझे ये कंटेंट थोड़ा सही नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको बोलूँगा गिव मी। ओके फाइन, इस बारी जो इसने मुझे टाइटल वगैरह दे रखा है, फिर जो भी कंटेंट ये मुझे दे रखा है वो मुझे यार काफ़ी सही लग रहा है। इसकी अपन ई बुक बनाने वाले हैं, ठीक है। ओके फाइन, हमारा जो कंटेंट है वो जनरेट हो चुका है। सिंपली मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। इसके बाद हमको जाना है एक और AI टूल पे, नैपकिन AI। सो इस टूल में जस्ट सिंपली आपको साइन अप कर लेना है और आपका ईजीली अकाउंट बन जाएगा और आप जितनी चाहो उतनी जो PDFs है वो यहाँ से बना पाओगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मैं न्यू नैपकिन में क्लिक कर देता हूँ। ऑल्सो इसमें अपन 2-3 तरीके से PDFs बना सकते हैं। बाई पेस्टिंग माई टेक्स्ट, जो अपन ने कंटेंट लाए हैं उसको अपन पेस्ट करके बना सकते हैं। आपका जो आइडिया है उसको डिस्क्राइब करके बना सकते हैं। बाई इम्प्रूविंग अ फाइल, मतलब ऑलरेडी कोई फाइल है तो उसको आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। सो अलग अलग तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। हमको तो टेक्स्ट है, हमारे पास ऑलरेडी कंटेंट है, तो मैंने यहाँ पर इसे डाल दिया है।
सो हियर यू कैन से कुछ इस तरीके का हमारे सामने जो सारा कंटेंट है एज इट इज़ वो यहाँ पर आ गया है। अब मैं इसके कुछ आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप बेस्ट जो ई बुक है वो बना पाओगे। लेट सपोज फॉर एग्जांपल इसमें काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन अपने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इस वाले आइकन पे आप जैसे क्लिक करोगे ना, ये हमारे लिए काफ़ी बढ़िया जो डायग्राम्स वगैरह है ना वो बना के दे देता है, जो कि अपने जो बीबर्स है ना, जो भी रीडर्स है ना, उनको पढ़ने में काफ़ी बढ़िया लगेगा। तो कुछ इस तरीके का आप लोग देख सकते हैं, ये काफ़ी बढ़िया लगेगा, जो हमारी ई बुक को भी बढ़िया बनाएगा। सो लेट सपोज यहाँ पर इसने जनरेट करके दिया है, इसमें अपन ना काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर अपने को टेक्स्ट चेंज करना है कि यार ये जो फ़ॉन्ट का अच्छा नहीं लग रहा अपने को, ठीक है, टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट है, तो वो अपन इस तरीके से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। सो यू कैन सी यहाँ पे कोई डायग्राम अपने को अच्छा नहीं लग रहा है तो अपन अलग अलग तरीके से इनको बना सकते हैं, या यू कैन सी सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो और भी काफ़ी सारे कस्टमाइजेशंस इस पर मिल जाते हैं। सो बाकी आप नीचे भी चाहो तो इस तरीके से ही सिमिलर आप बना सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो, आपको यहाँ भी काफ़ी सारे इसमें जो ऑप्शन से मिल जाते हैं कि लाइक आपको कोई माइंड मैप वगैरह का लगाना है या फिर माइंड मैप टाइप का लगाना है। ये देखो कुछ इस तरीके के यहाँ पर रिसोर्सेज में कोई प्रोसेस वाला ऐसा है कि यार कोई प्रोसेस वाली बात हो रही है। सो इसमें भी आपको काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं। लाइक यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यार ये काफ़ी सही लग रहा है ना, कोई डेटा ऐसा दिखाना चाह रहे हो आप, सो ये भी हमको काफ़ी बढ़िया लग रहा है। सो इसमें आपको काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन, सो देखो ये मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है, चलो मैंने इसको यूज़ कर लिया है, ठीक है, ओके दैट्स इट। कोई भी आपको ना यार फ़ोटो वगैरह भी ऐड करना है तो आप सिंपली जस्ट यहाँ पर यार की चैप्टर है, इसकी कोई अपने को फ़ोटोग्राफ्स वगैरह ऐड करना है। सो यहाँ पे मैं जाऊँगा, सिंपली मैं गैलरी पे जाऊँगा और वहाँ से कोई भी यहाँ से जो फ़ोटो है मैं इजीली यहाँ से ऐड कर लूँगा। जस्ट एग्जांपल पे तौर पे मैंने ऐसा बताया आपको। सो आप अगर मिलती जुलती कोई फ़ोटो वगैरह भी ऐड करना चाहते हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। फिलहाल अपन इस तरीके से जो ई बुक बनाने की प्रोसेस है ना वो काफ़ी कर सकते हैं। देखो आप जितना टाइम दोगे यार इसको, आप उतना बढ़िया कर पाओगे। मैं तो जस्ट एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि आप इस तरीके की जो ई बुक है वो बना पाओगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूँ। ओके फाइन, मैं एक बार ही दिखाता हूँ। मैंने कुछ चैप्टर्स के यहाँ पर जो डायग्राम्स हैं वो जनरेट कर रखे हैं और यहाँ पे देखो यार ये जो ई बुक है ना वो अपनी काफ़ी सही लग रही है। कुछ इस तरीके से आप इस टूल की हेल्प से सारे कर सकते हो। आप सिंपली अगर जैसे कि आपकी जो ई बुक है वो बन के तैयार हो गई, कुछ स्केच वगैरह इसमें ऐड करने हैं तो आप कुछ इस तरीके से सिंपली यहाँ से टेक्सटिंग कर सकते हो कि कुछ हैंड रिटन आपके पास पैड वगैरह है, कुछ मैनुअल राइटिंग में आप करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पर काफ़ी सारे और भी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, कुछ चीज़ें अपने को ऐड करनी है तो वो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। अब जस्ट सिंपल सा आपको यहाँ शेयर वाले आइकन में क्लिक करना है और यहाँ पर एक्सपोर्ट पीडीएफ में आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, यहाँ A4 साइज़ में अगर आपको करना है, प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में चाहिए तो वो आप यहाँ से सिंपली डाउनलोड वाले आइकन में क्लिक करोगे तो विद इन अ मिनट आपकी जो पीडीएफ है ना वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ आप लोग देख सकते हो कि भाई कितनी सही ये जो पीडीएफ है, जो ई बुक है वो हमारी बनके तैयार हो गई है, ठीक है। ओके, मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्टेप जहां हम लोग लैंडिंग पेज बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो लैंडिंग पेज बेसिकली क्या होता है, जो सेल्स पेज होता है ना, जैसे जो भी आपका कोई प्रोडक्ट है उसमें सारी डिटेल मेंशन होगी। लाइक आप एग्जांपल के तौर पे अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसमें उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स जो भी डिटेल्स हैं वो होगी। ऑल्सो जो प्राइस एंड ऑल है ना, ये सारी थिंग्स अवेलेबल होती है। तो आपको आपके लैंडिंग पेज बनाते समय कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हेडलाइन आपको अच्छे से लिखनी है, बेनिफिट्स लिखने हैं, ऑफर्स आपको देने हैं, CTA लिखना है जो बाय नाउ रहता है, गेट नाउ, इस तरीके का। ये सब कुछ AI की हेल्प से हो जाएगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको लैंडिंग पेजेस बनाने हैं AI की हेल्प से। सो देखो, पेमेंट पेजेस बनाने के लिए आप इनमें से कुछ टूल्स का यूज कर सकते हो। ये टूल्स आपको लैंडिंग पेजेस भी ऑफर करते हैं, लाइक सुपर प्रोफाइल, टॉपमेट.io, system.io, Etsy। सो ये जो टूल्स है ना, ये आपको पेमेंट पेज तो ऑफर करते ही करते हैं और ऑल्सो आप इनकी हेल्प से लैंडिंग पेजेस भी बना सकते हो। अब हमको अपने जो प्रोडक्ट है उसका जो पेमेंट पेज है, लाइक लैंडिंग पेज वगैरह, ये सारी चीजें बनानी है। तो उसके लिए मैं आपको एक टूल बताता हूँ। वैसे तो मैंने आपको काफ़ी सारे टूल्स भी बता रखे हैं, बट वन ऑफ द मैं बेस्ट टूल मुझे लगता है वो है सुपर प्रोफाइल। सो देखते हैं सुपर प्रोफाइल की हेल्प से हम कैसे अपने प्रोडक्ट के लिए एक लैंडिंग पेज बना पाएंगे।
विथ इंटीग्रेटेड पेमेंट पेजेस, जिसमें कि पेमेंट पेज भी इंटीग्रेटेड रहेगा। मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से डायरेक्ट इस वेबसाइट में आ सकते हैं। सभी का मैंने दे रखा है, नॉट अ बिग इशू। सो यहाँ पर सिंपली आके आप अपना अकाउंट बना लीजिएगा। अगर आपका अकाउंट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो जस्ट रैंडम सी 5 मिनट की प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे तो आप इजीली अपना अकाउंट बना लोगे। तो सिंपली मैं साइन इन में क्लिक कर देता हूँ और मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रहा हूँ। सो ऑलरेडी मेरा अकाउंट है। इसके बाद अपने को क्या करना है, यहाँ पेमेंट पेजेस में जाना है, ठीक है। लाइक अपने को अपना जो प्रोडक्ट है उसके लिए पेमेंट पेजेस बनाना है। सिंपली यहाँ आपको क्रिएट पेमेंट पेजेस में क्लिक करना है और अपने को क्या करना है, अपना जो प्रोडक्ट है लाइक ई बुक है उसको सेल करना है। तो सिंपली डिजिटल प्रोडक्ट में क्लिक करके अब सिंपली यहाँ पर जो अपना ई बुक का टाइटल देना वही अपन डाल देंगे। उसके लिए भी अपन मेहनत नहीं करेंगे, अपन ChatGPT का यूज़ तो अपन ने कर रखे हैं, ऑलरेडी कंटेंट वहाँ से जनरेट कर रखे हैं। सो मैं यहाँ से इसका जो टाइटल है वो कॉपी करके, सो ये अपनी ई बुक का टाइटल हो गया। अब हमको क्या करना है, ई बुक की कवर इमेज बनानी है। तो वो अपन खुद नहीं बनाएंगे भाई, अपन AI से कराएंगे ये काम भी। तो मैं इसे सिंपली कह देता हूँ कि जो टाइटल मैंने दिया है, सिंपली जो भी मैंने ई बुक का टाइटल है अपनी, उसके अनुसार एक 3D का ई बुक का कवर बनाओ, ठीक है। ओके फाइन यार, इसने तो काफ़ी सही हमको ई बुक बना के दिया है। तो सिंपली अपन इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब ये तो अपन ने कर लिए, अब हमको डिस्क्रिप्शन भी चाहिए होगा। तो मैं इसको सिंपली ये देता हूँ कि मुझे डिस्क्रिप्शन भी चाहिए। फाइन, तो हेयर यू कैन सी ये हमारे लिए डिस्क्रिप्शन ने जनरेट कर दिया भाई। ये भी मुझे काफ़ी सही लग रहा है। इस डिस्क्रिप्शन को सिंपली कॉपी करूँगा मैं और यहाँ डिस्क्रिप्शन वाले टैब में पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ से कुछ कुछ चीज़ें जो अनवांटेड है उसको अपन हटा देंगे और हियर यू कैन सी। ओके फाइन, यहाँ पर हमारी ये जो ई बुक है इसका डिस्क्रिप्शन भी आ गया है। सिंपली अपन अपलोड में क्लिक करके जो कवर है वो भी अपलोड कर देते हैं। ओके, लेकिन अब हमको यहाँ पर ये दिक्कत आ रही है कि ये जो अपनी ई बुक का ये कवर है ना, ये फिट नहीं आ रहा। लाइक यहाँ पर अपने को थंबनेल वाले साइज में चाहिए था। सो हम लोग इसको वापस से जाएंगे ChatGPT पे और इसको बोलेंगे कि हमको ये रीजनरेट करके दें लाइक थंबनेल साइज में, ठीक है। इसका साइज लिखना अपन भूल गए थे, तो साइज ऐसा आपके साथ भी इशू होगा। सो मैं आपको एक एक चीज़ें बारीकी से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, 1:1 में या फिर 16:9 पे। ओके फाइन, इसने यार हमको इस साइज़ में भी दे दिया है। सिंपली अपन इसको डाउनलोड कर लेंगे और इसको अपन यूज़ करने वाले हैं। सिंपली मैं जाऊंगा अपने लैंडिंग पेज में और दोबारा से इस कवर फोटो को अपन अपलोड करेंगे, ठीक है। सो ये रही हमारी कवर फोटो और हियर यू कैन सी इस टाइम में थोड़ा सही लग रही है। देखो, आप जितना टाइम दोगे ना उतना आप बढ़िया कर पाओगे। ऑल्सो अगर मैं बात करूँ तो जो एक और फोटो हमारे साथ जनरेट होकर निकल के आई थी उसको हम यहाँ कहीं ऐड कर देंगे लाइक डिस्क्रिप्शन में। सो डिस्क्रिप्शन में हमारे लिए बढ़िया वर्क करेगा। सिंपली यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ मैं सबमिट में क्लिक कर दूँगा और हियर यू कैन सी। यहाँ आप मोबाइल पे भी देख सकते हो कि भाई मोबाइल में कैसा दिखेगा। वो भाई ये बहुत सही बढ़िया लग रहा है अपने को, ठीक है। सो इस तरीके से आप एवरीथिंग कर पाओगे। लाइक अब यहाँ पर देखो, ये जो टेक्स्ट है इसको अपने को बोल्ड करना है, तो वो आप कैसे कर पाओगे। यहाँ पर आप बी में क्लिक करके इसको बोल्ड कर पाओगे, नॉट अ बिग इशू। ओके, लाइक कोई स्पेशल टॉपिक है तो उसको अंडरलाइन करना है तो वो आप ये भी कर पाओगे। तो ये छोटी छोटी मैं चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ कि अगर आप एक एज अ बिगिनर भी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप बढ़िया से करें। बाकी कोई वीडियो वगैरह ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ से कर पाओगे। सो इसके बाद अपने को नीचे आ जाना है। यहाँ पर आप लिख सकते हो गेट इट नाउ या फिर वाई नाउ, अपने को सीटियाँ देना है ना। सो यहाँ से लिख सकते हो। ऑल्सो आप कुछ ऑप्शनल सेक्शंस भी ऐड कर पाओगे, लाइक गैलरी में आप जो कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह अगर आप ई बुक के डालना चाहते हो तो वो भी कर पाओगे। टेस्टिमोनियल्स वगैरह भी आप ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप करा सकते हो। लाइक मैं इसे ही ChatGPT को ही बोलूँगा कि मुझे थोड़े से टेस्टिमोनियल्स दे दे। सो जैसे ही मैं इसको बोलूँगा ये हमारे लिए टेस्टिमोनियल्स जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। ये यू कैन सी कुछ इस तरीके से ही करके दे रहा है। सो मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ विथ नेम और अपन डालने का इसको प्रयास करेंगे। सिंपली यहाँ टेस्टिमोनियल में क्लिक करिएगा, जो भी नेम इसने दिया है वो अपन यहाँ से कॉपी करेंगे और इस तरीके से अपन ये सारा काम कर सकते हैं विथ यूजिंग ओनली AI। इसमें कुछ भी अलग से अपने को चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप मल्टीपल टेस्टिमोनियल्स ऐड कर पाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि नीचे हमने ऐड करे थे तो ये निकल के आ गया है। ओके फाइन, सो यहाँ से आप इतना ये सारा काम कर सकते हैं।
आप सेव एंड कंटिन्यू में आप जैसे ही क्लिक करोगे नेक्स्ट पेज में आपको आपका जो भी ई बुक है वो अपलोड करने का ऑप्शन निकल के आएगा। यहाँ पर अपलोड में क्लिक करके आप अपनी जो ई बुक अपन ने बनाए थे उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ओके फाइन, सो हमने जो अपना प्रोडक्ट है वो भी यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब हम इसको फिक्स प्राइस में सेल करने वाले हैं। सो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कि यार इसकी जो वर्थ है ना वो 999 की है और अपन इसको लो टिकट रखना चाहते हैं कि अभी के टाइम पे ऑफर में ये 90% ऑफ पे चल रहा है। सो यहाँ पर 99 में अपन इसको सेल करने वाले हैं। सो ओके, सो सेव एंड कंटिन्यू में आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखिए इसको अलग अलग थीम पे भी आप अपलोड कर सकते हैं और यहाँ से आपको काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन भी मिल जाते हैं। सो अभी मैं इसको ये ऑप्शन रख देता हूँ। ऑल्सो आप क्या डिटेल लेना चाहते हैं वो भी आप रख सकते हैं कि लाइक आपको वेरिफिकेशन कोड चाहिए, ईमेल चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए, कोई क्वेश्चन यहाँ पर आपको चाहिए कि भाई टेक्स्ट में आपको डालें, लाइक आप उनसे नेम पूछना चाहते हैं तो आप नेम यहाँ पर रख सकते हैं। इसकी फील्ड कंपलसरी भी आप रख सकते हैं। सो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें रख सकते हैं। अगर आप GST वगैरह ऑनर्स हैं तो आप GST भी सामने वाले से कलेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स अदर थिंग्स। आप रिफंड पॉलिसीज़ वगैरह जो भी आपकी पॉलिसीज़ है, टर्म्स एंड कंडीशन, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लाइक कोई डिस्काउंट कूपन वगैरह आपको देना है तो वो भी यहाँ से आप सेटअप कर सकते हैं। ये सारी डिटेल चीज़ें हैं। आप इस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करोगे तो आपको सारी चीज़ें यहाँ से समझ में आ जाएगी। जो सिंपली आपको पब्लिश वाले बटन में क्लिक करना है और आपका जो डिजिटल प्रोडक्ट है वो पब्लिश हो जाएगा। अब आप इसको बेच सकते हो ईजिली। यहाँ पे शेयर वाले लिंक पे क्लिक करके आप सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, यहाँ से डायरेक्टली आप कनेक्ट करके भी यहाँ से पोस्ट कर सकते हो। नॉट अ बिग इशू। और अगर आप चाहो तो यहाँ से आप सिंपली शेयर वाले लिंक पे क्लिक करोगे और यहाँ से लिंक कॉपी करके मैं अभी आपको ओपन करके बता दे रहा हूँ कि आपका जो लैंडिंग पेज है वो किस तरीके का दिखा है। सो हियर यू कैन सी ये कुछ इस तरीके का हमको देखने को मिल रहा है और जस्ट मार्केटिंग करना है नेक्स्ट स्टेप अपने को। और जैसे ही आप मार्केटिंग करोगे विद इन अ डे आपके अकाउंट में ये पेमेंट भेज देता है। लाइक मैं कुछ मेरे पेमेंट्स यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ जो मैंने इनको यूज़ कर रखा है। यहाँ पर देखो मैं कुछ ना कुछ डिजिटल प्रोडक्ट वगैरह सेल करते रहता हूँ। सो ये मेरे पेमेंट्स वगैरह आ रखे हैं। तो कुछ इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को एक प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर पाओगे, साथ ही उसका लैंडिंग पेज बना पाओगे, विद पेमेंट गेटवे उसको इंक्लूडेड कर पाओगे। और अगर आपको प्रॉपर वेबसाइट पे ही जाना है तो आप इन गेटवेज का यूज कर सकते हो, रेजरपे, कैशफ्री वगैरह। ओके फाइन, आपको ये 2 स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे। जहां फर्स्ट वन में हमने सीखा था कि भाई कैसे अपने को प्रोडक्ट ट्रीट करना है या फिर रिसर्च करना है। सेकंड में अपन ने सीखा कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट के लिए लैंडिंग पेज बना पाओगे, उसको पेमेंट पेज से कैसे इंटीग्रेट करना है। ये सारी चीजें आप सीख चुके हैं। मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्टेप जहां हम करने वाले हैं अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग। तो देखिए मार्केटिंग फनल यार सिंपल सा वर्क करता है। सबसे पहले कंटेंट क्रिएशन। विदाउट कंटेंट के भाई कोई मार्केटिंग अभी के टाइम पे ऑनलाइन तो पॉसिबल नहीं है। सो आपको कंटेंट क्रिएशन की तरफ जाना होगा। अभी के टाइम पे काफी सारे ऐसे जो टूल्स हैं वो अवेलेबल है मार्केट में जो कंटेंट क्रिएशन को भी काफी इजी कर देते हैं। सो कंटेंट के ही माध्यम से ऑडियंस आपसे अट्रैक्ट होगी, वो आपके लैंडिंग पेजेस पे जाएगी और वहां से आपको सेल्स आएगी। सो आप स्टार्ट कर सकते हो थ्रू इंस्टा रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, ऑल्सो पिंटरेस्ट में जो पोस्ट वगैरह होती है ना उनसे भी आप स्टार्ट कर सकते हो। काफी अच्छी सेल्स उससे भी आती है। सो बेसिकली आपको अपने कंटेंट से ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है और जब भी वो आपकी बायो में या फिर आप ऑटो डीएम के थ्रू भी उनको लिंक भेजोगे ना तो वो लैंडिंग पेज पे आएंगी और इसके बाद उससे आपकी सेल्स आने के काफी ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। डोंट वरी, मैं आपको बता देता हूँ कि इसको आपको एग्जीक्यूट कैसे करना है। सबसे पहले तो यार आपको कोशिश करना है कि भाई आप डेली कंटेंट पोस्ट करो। इंस्टा में कई सारे ऐसे पेजेस होते हैं जो कि सेम ई बुक वगैरह रहते हैं या फिर कुछ भी जो प्रोडक्ट रहता है ना उसको सेम टाइप का कंटेंट बनाते रहते हैं और उसको रेगुलरली प्रमोट करते रहते हैं। सो आप शुरुआती टाइम पे उस टाइप का एक ही सेम प्रोडक्ट को करके उसके अराउंड आप कंटेंट बना सकते हो, क्योंकि आपका एंड गोल तो वही है ना कि भाई उस प्रोडक्ट को सेल करना। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होगा। धीरे धीरे आपकी ऑडियंस ग्रो होगी और जैसे ही आपकी ऑडियंस ग्रो होगी आपको सेल्स भी आने लगेगी। सो बेसिकली अगर मैं आपको इनकम फ्लो समझाऊं तो ट्रैफिक, लैंडिंग पेजेस, कन्वर्जन और इनकम, जितना भी आपके लैंडिंग पेज में व्यूअर्स आएगा वो आपका कन्वर्ट होके आपकी इनकम आपको देके जाएगा। एक बार आपका ये सारा सिस्टम सेट हो गया ना तो भाई आप इजीली इससे अच्छी खासी पैसिव इनकम जनरेट कर पाओगे। सो आप ट्राई ये करते रहें कि आप अपने कंटेंट के माध्यम से ऑडियंस को इंगेज रखें। ऑल्सो आप लॉयल ऑडियंस बेस बनाने में आप फोकस करिएगा और जो आपके विजिटर्स रहेंगे वही आपके कस्टमर में कन्वर्ट होंगे। ओके, आई होप आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, काफी क्लैरिटी आपके दिमाग में अब तक आ गई होगी। ऑल्सो आप लोग मुझे कमेंट करके
बताना है कि यार ये जो कोर्स वाला जो स्टाइल है ना वो आपको कैसा लगा। अगर आपको सच में अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा, आगे अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। होप आपको एआई से डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस कैसे सेटअप करना है वो सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगर हाँ तो यार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कर लेना यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने में यार टाइम और मेहनत, एफर्ट्स जो भी चीजें है ना वो भाई सब लगती है। तो लाइक और सब्सक्राइब करना तो यार फ्री है, होप आप लोग यार कर ही दोगे। बाकी हाँ, अगर आप चाहते हो और डिटेल में इस डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में सीखना, समझना, जानना, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। उस कोर्स में मैंने इस बिजनेस के बारे में सारी बारीकियां कवर करा है, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में समझाया है। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही था यार। अगर आपको जानना है कि कैसे मैंने इसी बिजनेस का यूज करके विदिन अ मंथ 1 लाख रुपीस कमाए थे, आप इस वीडियो में क्लिक करके देख सकते हो।